वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ दैट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन की बेसिक्स कौन सी टाइप्स हैं और उन टाइप्स का कंसेप्ट क्या है, क्या बेसिक्स है उन कंसेप्ट की, उन टाइप्स की, और उन टाइप्स में आपस में डिफरेंस क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ द सिंप्लेक्स मोड। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास कम्युनिकेशन की दैट इज़ द सिंप्लेक्स मोड। इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड एक ऐसा मोड है, ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसी टाइप है कम्युनिकेशन की जिसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन अक्कर होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होगी, वो दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ भी जा रहा हो और रिसीवर से सेंडर की तरफ भी जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंप्लेक्स मोड एक ऐसा मोड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो मैसेज होता है वो उसका फ्लो होता है, यानी मैसेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट किया जाता है। द सेंडर कैन ओनली सेंड द डाटा एंड द रिसीवर कैन ओनली रिसीव द डाटा। जो सेंडर है वो सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह जो रिसीवर है वो सिर्फ डाटा को रिसीव कर सकता है। द सेंडर एंड रिसीवर कैन बोथ सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन बट ओनली वन इज़ अलाउड टू सेंड एट एनी गिवन टाइम। जब सेंडर ने अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना है तो वो जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड साइड की तरफ होगी। मतलब ये है कि सेंडर जो है वो डाटा को सेंड करेगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। लेकिन रिसीव करने के बाद ये पॉसिबल है कि रिसीवर जो है वो डाटा को सेंड कर सके और सेंडर जो है उसको रिसीव कर सके, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम हो सकता है। इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन होती है सिर्फ एक साइड पर ही होती है, ठीक है। सेंडर जो है वो डाटा को सेंड करता है और जो रिसीवर है वो डाटा को रिसीव करता है, बट आफ्टर दिस जो रिसीवर है वो डाटा को सेंड कर सकता है और जो सेंडर है वो डाटा को रिसीव कर सकता है। लेकिन ये एट अ गिवन टाइम होगा, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेंडर डाटा सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है। जिस तरह कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए को हमने सेंडर कहा है और कंप्यूटर बी को हमने रिसीवर कहा है। जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करेगा रिसीवर को, तो जो भी मैसेज है वो जा रहा है, मतलब ए सेंडिंग बी रिसीविंग। ए जो है यानी कंप्यूटर ए जो कि सेंडर है वो डाटा को सेंड कर रहा है और जो कंप्यूटर बी यानी जो रिसीवर है वो डाटा को रिसीव कर रहा है। सो दिस इज अ डायग्राम और एग्जांपल ऑफ द सिंप्लेक्स मोड। एंड द नेक्स्ट वन इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस कैन ओनली ट्रांसमिट इन वन डायरेक्शन एट वन टाइम। हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस होती है, मतलब ये ऐसी टाइप है कम्युनिकेशन की जिसमें जो डाटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में एट अ गिवन टाइम, मतलब सिर्फ एक वक्त में एक डायरेक्शन में डाटा मूव हो सकता है। विद हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन मूव इन टू डायरेक्शन। डाटा जो है दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि डाटा एट अ टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव होगा, यानी सेंडर डाटा को सेंड भी करेगा और रिसीवर उसको रिसीव भी करेगा। रिसीवर उसे सेंड भी कर सकता है और सेंडर उसको रिसीव भी कर सकता है। डायरेक्शन जो है वो बोथ साइड्स पर है, सेंडर डाटा को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम होगा, बट नॉट एट द सेम टाइम। जी हाँ, बस एट अ टाइम जो है वो एक ही काम होगा, या तो सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है या तो सेंडर डाटा को रिसीव कर रहा है। दोनों चीज़ें एट अ टाइम अक्कर नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों डायरेक्शंस में हमारी कम्युनिकेशन अक्कर होती है। द टर्म डुप्लेक्स ऑन इट्स ऑन रेफर्स टू द कैपेबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव डाटा। डुप्लेक्स का जो टर्म है इसका मतलब ये है कि कैपेबिलिटी हो, मतलब एबिलिटी हो, मतलब कैपेबल हो, जो कंप्यूटर है या डिवाइस है वो डाटा को सेंड करने के और रिसीव करने के, डाटा को सेंड करने के लिए और डाटा को रिसीव करने के लिए कैपेबल हो। इसका मतलब ये है कि जो टर्म हमने डुप्लेक्स में इस्तेमाल की है। डुप्लेक्स इज ऑफन यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट कन्वर्सेशन ओवर अ टेलीफोन और कंप्यूटर। डुप्लेक्स बेसिकली हम इसको इस्तेमाल कब करते हैं कि जब हम टेलीफोन या कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट वर्ड्स हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि हाफ डुप्लेक्स जो है ऐसी कम्युनिकेशन की टाइप है जो कि सेंडर और रिसीवर इन दोनों के दरमियान बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन करती है। सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ डाटा जा भी रहा है और वो रिसीव भी कर रहा है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम होगा, या तो वो सेंड कर रहा है या तो वो रिसीव कर रहा है।
ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। एक मेरे पास है कंप्यूटर, फर्स्ट वन कंप्यूटर, सेकंड वन कंप्यूटर। फर्स्ट वन कंप्यूटर में लिखा हुआ है नेटवर्क नॉट और सेकंड वन में भी लिखा है नेटवर्क नॉट। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सबसे पहले डाटा ट्रांसमिशन हो रही है सेंडर से रिसीवर की तरफ, ठीक है। एट ए टाइम सिर्फ एक काम हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि दोनों डायरेक्शन में होता है, मतलब वो सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। एक वक्त में सेंडर जो है वो रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है, उसके बाद जो रिसीवर है वो डाटा सेंड कर रहा है सेंडर को। And the next one is full duplex. The term full duplex describes simultaneous data transmission and receptions over one channel. A full duplex device is capable of bidirectional network data transmission at the same time. Half duplex devices can only transmit in one direction at one time. Full duplex हमारे पास क्या होता है? Full duplex ऐसी ट्रांसमिशन की बेसिकली ऐसी टाइप है जिसमें जो डाटा है वो सेंडर सेंड भी कर सकता है, रिसीवर रिसीव भी कर सकता है एट अ टाइम। मतलब एक ही वक्त पर सेंडर डाटा को सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। ये भी बाई डायरेक्शनल होती है। इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम, हाफ डुप्लेक्स में हमने पढ़ा था कि एट अ टाइम या तो वो सेंड करेगा या रिसीव करेगा, मतलब एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होता। फुल डुप्लेक्स में वो डाटा सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, दोनों काम वो एट अ टाइम कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेटवर्क नोड वन, नेटवर्क नोड। अब देखें जो नेटवर्क जो सेंडर है वो एक ही वक्त में डाटा को सेंड भी कर रहा है, और जो रिसीवर है वो भी सेंड कर रहा है उसी वक्त में डाटा को। मतलब इसके लिए डिफरेंट हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, एक ही वक्त में दोनों के दोनों टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बताया कि कम्युनिकेशन की बेसिक टाइप्स कौन सी होती है। हमारे पास 3 टाइप्स होती है कम्युनिकेशन की। सिंप्लेक्स मोड है हमारे पास, उसके अलावा हाफ डुप्लेक्स है, और उसके अलावा फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में हमने देखा था कि जो सेंडर है वो डाटा को सेंड करता है और जो रिसीवर है वो डाटा को रिसीव करता है। उसके अलावा हमने हाफ डुप्लेक्स में देखा था कि सेंडर डाटा को सेंड भी कर सकता है और उसे रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ वो एक काम करेगा, या तो सेंड करेगा या वो रिसीव करेगा। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या है कि सेंडर डाटा को सेंड और रिसीव कर रहा है साइमल्टेनियसली, यानी एट सेम टाइम, एक ही वक्त में वो डाटा सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फैलोज़ के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई अगर आपको इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक आपको मुश्किल लगता है IT से रिलेटेड, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी।